नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। अपोजिशन एक बार फिर इत्तेहाद का सबूत पेश करने की कोशिश कर रही है और इस बार इसके लिए जगह का तयन किया गया है दिल्ली का और क़यादत है केजरीवाल के हाथों में। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी की क़यादत में अपोजिशन की मेगा रैली है। आम आदमी पार्टी ने इस रैली को डिक्टेटरशिप हटाओ जमहूरियत बचाओ का नाम दिया है। इसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू समेत अपोजिशन के कई लीडर शामिल हैं। और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी तानाशाही हटाओ देश बचाओ सत्याग्रह में शिरकत करने के लिए दिल्ली में है। दिल्ली में बांग्ला भवन और जंतर मंतर पर ममता के पोस्टर लगाए गए जिसमें ममता पर तंज कसा गया है। पोस्टर यूथ फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से लगाए गए हैं। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे दिवाकर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। दिवाकर, अपोजिशन आज एक बार फिर एक साथ नजर आ रहा है और जगह का जो सिलेक्शन किया गया है, जो तयन किया गया वो दिल्ली का, कौन कौन पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, ये प्रोग्राम 2 बजे से शुरू होना है। यहाँ ये दिल्ली के जंतर मंतर का इलाका है और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ सभी अपोजिशन के लीडर एक साथ नजर आएंगे। ममता बनर्जी यहाँ आने वाली हैं। यहाँ चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ शरद पवार के भी आने की संभावना है और ऐसी खबरें आ रही है कि वो भी यहाँ आ सकते हैं, मंच साझा कर सकते हैं इन नेताओं के साथ। अरविंद केजरीवाल होंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस का कोई नेता यहाँ आता नहीं दिख रहा है। कोई खबर नहीं है कि कांग्रेस से कोई नुमाइंदा यहाँ होगा या नहीं होगा। तो कहीं न कहीं अपोजिशन की एकजुटता के सवाल पर एक बार फिर एनडीए के नेता सवाल खड़े करेंगे। 2 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि मंच तैयार है और यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं कार्यकर्ताओं के लिए। धीरे धीरे कार्यकर्ता एक एक टोली में आना शुरू कर दिए हैं। यहाँ मंच है, मंच पर तस्वीर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और आम आदमी पार्टी के जो स्लोगन हैं, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ के स्लोगन लगे हुए हैं। तो अब इंतजार है कि सभी नेता मंच पर पहुंचे और उसके साथ ही तकरीर शुरू होगी। अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी संसद पहुंची हैं, अपोजिशन के कई नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। उस मुलाकात के बाद वो यहाँ सीधे दिल्ली के जंतर मंतर यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ एक साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। दिवाकर, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने जब कोलकाता में एक मेगा रैली की थी तो उसमें कई अपोजिशन के लीडर इकट्ठा हुए थे। कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया था, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, लेटर भी लिखा था, लेकिन दिल्ली में इन्होंने क्यों दूरी बना रखी है? आखिर ये भी तो अपोजिशन की रैली है। क्या दिल्ली में जिस तरह से अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है या केजरीवाल जिस तरह से लगातार कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं उस वजह से कांग्रेस किनारा कशी कर रही है? देखिए, खास बात यह है कि दिल्ली में सीधे सीधे कांग्रेस का आम आदमी पार्टी और बीजेपी से मुकाबला है। कहीं न कहीं कांग्रेस की स्ट्रेटजी में ये बात भी है कि अगर हम दिल्ली में सीधे सीधे मंच साझा करते हैं तो कार्यकर्ताओं में आने वाले जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, जहां सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को 2-2 हाथ करने हैं। हालांकि अभी तक गठबंधन को लेकर जो कयासबाजी चल रही थी उसमें कुछ खास मुकाम नहीं हासिल हो पाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपने आप को दूरी बना के रखा है इस कार्यक्रम से। और जब अरविंद केजरीवाल यहाँ होंगे तो अपोजिशन के बाकी लीडर्स होंगे। शरद यादव की भी आने की खबर है, आरजेडी से भी कोई नुमाइंदा यहाँ होगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की यहाँ मौजूदगी नहीं दिख रही है और मौजूदगी नहीं होगी ऐसी खबरें आ रही है। तो ये दूरी कहीं न कहीं जो अपोजिशन की यूनिटी है उस पर सवाल खड़े करते हैं। एनडीए के नेता इस बात को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं कि अपोजिशन में जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मंच साझा तो करते हैं, स्टेज शेयर करते हैं, लेकिन कोलिशन की बात आती है तो फिर अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो अलग अलग राह पकड़ लेती है। तो वो सवाल यहाँ भी लाजमी होंगे। जी बिल्कुल दिवाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे। बीजेपी लगातार ये सवाल करती रही है कि जो अपोजिशन का ये मंच है ये एक दिखावा है, एक छलावा है।
वाकई आप वहां पर मौजूद हैं, आपने ममता की रैली देखी। इससे पहले 2 दिन पहले नायडू ने भी दिल्ली में एक अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। तो क्या लगता है इसमें लीडर क्या कोई बन पाएगा, क्योंकि हर आदमी यहां पर लीडर बनना चाहता है, सबकी नजर दिल्ली पर है। देखिए, जब अपोजिशन के लीडर से यही सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, लीडर कौन होगा वो चुनाव के बाद तय कर लिया जाएगा। तो कहीं न कहीं लीडरशिप को लेकर सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, उन सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल रहे हैं। और एक तरफ ममता बनर्जी अपनी रैली करती हैं तो वहाँ अपोजिशन के लीडर्स दिखाई देते हैं, चंद्रबाबू नायडू कोई रैली करते हैं या कोई अनशन करते हैं तो उनके मंच पर सारे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही कोलिशन की बात होती है, जैसे ही लीडरशिप की बात होती है, तो बात कहीं न कहीं अनसुलझी रह जाती है और पार्टियां अपने अपने रास्ते पकड़ लेती है। कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका सीधे एक दूसरे से मुकाबला है स्टेट में, तो नेशनल लेवल पे वो एकजुट दिखाई देते हैं और मोदी के खिलाफ दिखाई देते हैं। लेकिन स्टेट में जैसे ही पॉलिटिक्स इंटर करती है, वहाँ पार्टियों के अपने अपने इंटरेस्ट दिखाई देते हैं और यही वजह है कि सीट शेयरिंग से लेके, अलायंस से लेके और लीडरशिप को लेकर पार्टियां बिखर जाती है और उनके जो ओपिनियन है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जी दिवाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी आज अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश करेगी दिल्ली में। ममता की रैली में तो हमने देखा कि लाखों की तादाद में उनके वर्कर वहां पर इकट्ठा हुए थे, पूरा जो ग्राउंड है वो तकरीबन भर गया था। दिल्ली में किस तरह के इंतजाम किए गए, क्या वर्कर भी आएंगे या सिर्फ लीडरान के लिए ही, जो पॉलिटिशियन है उनके लिए इंतजाम किए गए वहां पर? देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कुर्सियां लगी हैं स्टेज के ठीक सामने, ये कुर्सियां कार्यकर्ताओं के लिए है और स्टेज के दाईं तरफ बाईं तरफ जो कुर्सियां लगी हुई हैं वहाँ कुछ पार्टी के प्रमुख जो नेता होंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं या जो सीनियर लीडर्स हैं, वो वहाँ बैठेंगे। तो ये पूरे इंतजामात किए गए हैं। यहाँ जो धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं वो अपनी कुर्सियां ले रहे हैं। अब नेताओं का इंतजार है, नेता यहाँ पहुंचे तो फिर कार्यक्रम शुरू होगा। 2 बजे का तयशुदा कार्यक्रम है कि 2 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। आम आदमी पार्टी का जो नाता है रामलीला मैदान या जंतर मंतर से, वो उसे संघर्ष की दिनों की याद दिलाता है, उनके कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाता है। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी में ये फिट बैठता है कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान में उनके चुनाव से पहले कार्यक्रम हो, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये उनके लिए एक जो है इकट्ठे करने वाली फोर्स की तरह काम करता है। तो आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनको भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने हैं, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। तो पार्टी अपने ताकत को रिवाइव करती है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करती है। तो ये मैदान कहीं न कहीं उनके लिए कारगर साबित होता है। जी बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे दिवाकर, चुनाव करीब है, आम चुनाव करीब है, अपोजिशन लगातार इस तरह के रैलियां, इस तरह के प्रोग्राम कर रहा है जहां पर अपोजिशन पूरा एक साथ नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी के खेमे में इस एकजुटता जो इनकी अपोजिशन की दिख रही है, इत्तेहाद जो दिख रहा है, उसका असर बीजेपी के चेहरे पर कहीं या बीजेपी के खेमे में कहीं नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। जब लोकसभा चुनाव करीब हैं और जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने में जुटे हुए हैं तो अपोजिशन के लीडर्स एक साथ आते हैं, स्टेज शेयर करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसके लिए परेशानियों का सबब है, लेकिन बीजेपी के लिए उस हद तक राहत की बात है जब अपोजिशन की पार्टियां कोई कोलिशन नहीं बना लेती है। जब कोलिशन बनाती है तो बीजेपी की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जब अपोजिशन के लीडर एक स्टेज पे आए और एक ही मुद्दे पर अगर सरकार को घेरे तो कहीं न कहीं सरकार के लिए ये मुश्किलों का सबब है। लेकिन एक राहत वाली भी बात है कि जब कोलिशन होती है तो कोलिशन में कहीं न कहीं ये पार्टियां बिखर जाती है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाती है इनसे मुकाबला के लिए। लेकिन फौरी तौर पे अगर पार्टियां इकट्ठी होती हैं, एक स्टेज पे आती हैं, पार्टियों के लीडर कुछ मुद्दों के साथ एकजुट नजर आते हैं तो वो बीजेपी के लिए परेशानियों का सबब है। बिल्कुल दिवाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने तो दूरी बनाई है स्टेज को शेयर करने के लिए, क्या अखिलेश और मायावती पहुंच रहे हैं, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, अखिलेश और मायावती के पहुंचने की कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि सपा और बसपा से कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचे, क्योंकि कल भी राष्ट्रीय लोकदल की एक सभा थी जिसमें जयंत चौधरी ने सभी अपोजिशन की पार्टियों को बुलाया था। हालांकि सपा से घनश्याम तिवारी वहाँ सपा प्रवक्ता मौजूद थे, लेकिन बसपा से कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं इकट्ठा था। तो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि बसपा की लगातार कई कार्यक्रमों से गैर मौजूदगी दिख रही है। और बसपा नेता जो मायावती हैं वो सीधे तौर पे फोकस हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, और उत्तर प्रदेश के मद्देनजर उन्होंने अपोजिशन भी किया जिसमें कांग्रेस गैर मौजूद है। तो बसपा को लेकर कुछ खास पुख्ता बात नहीं है कि उनके नेता यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सपा से नुमाइंदगी की जरूर खबर आ रही है। दिवाकर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद है, अभी पार्लियामेंट में भी वो पहुंची, अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके साथ ही उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि उनके खिलाफ वहाँ पोस्टर भी चिपकाए गए हैं, चाहे वो जंतर मंतर की बात करें या जो बांग्ला भवन है वहाँ पर भी उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। तो पोस्टर किसकी जानिब से लगाए गए और किस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं? देखिए, जो पोस्टर लगाए गए हैं वो एक संगठन की तरफ से लगाए गए और उसमें कार्टून के जरिए मायावती पर छीटाकशी, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी पर छीटाकशी किया गया है। तो ये पोस्टर यहाँ लगाए गए थे और ममता बनर्जी पर कटाक्ष किए गए थे। पहले भी कार्टून को लेकर विवाद हो चुके हैं, तो उस बात को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से जोड़कर उस एपिसोड को लेकर देखा जा रहा है। तो यहाँ जैसे ही ममता बनर्जी आएंगी तो वो इन सारी चीज़ों से रूबरू होंगी, लेकिन एक तरीका होता है। पहले भी हमने देखा है कि जंतर मंतर पे कोई कार्यक्रम होते हैं तो जो अपोजिशन के लोग होते हैं वो अपना अपने विरोध का इजहार वो पोस्टर लगा के या किसी तरीके से कार्टून लगा के या कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करके करते हैं। तो ये हिस्सा है, जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होती है, छीटाकशी होती है, कटाक्ष होते हैं, तो उसी का एक बानगी देखने को मिला यहाँ। चलिए दिवाकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपोजिशन एक बार फिर एक साथ